हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जेपी केमिस्ट्री पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको वाटर ट्रीटमेंट चैप्टर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर विचार कर रहे हैं, जिसका नाम है रिमूवल ऑफ हार्डनेस बाई सोडा लाइम मेथड। रिमूवल ऑफ हार्डनेस बाई सोडा लाइम मेथड। कौन सी मेथड की बात कर रहे हैं? सोडा लाइम मेथड। तो ध्यान दीजिए, इस मेथड द्वारा वाटर सैंपल में डिजॉल्व्ड या प्रेजेंट टेम्परोरी एंड परमानेंट दोनों प्रकार की हार्डनेस को दूर किया जा सकता है। इसलिए यह मेथड वेरी इम्पोर्टेंट होती है। किसके लिए? सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में परिवर्तित करने की सोडा लाइम मेथड वेरी इम्पोर्टेंट होती है। तो इस मेथड द्वारा वाटर में प्रेजेंट टेम्परोरी एंड परमानेंट दोनों प्रकार की हार्डनेस को दूर किया जा सकता है। इस मेथड में सोडा लाइम और सोडियम कार्बोनेट की निश्चित मात्रा को हार्ड वाटर सैंपल में मिक्स्ड कर देते हैं। इस मेथड में सोडा लाइम और सोडियम कार्बोनेट की निश्चित मात्रा को किस में मिक्स करते हैं? हार्ड वाटर सैंपल में मिक्स कर देते हैं, जिससे हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिनको फिल्टर करके रिमूव कर देते हैं और सॉफ्ट वाटर प्राप्त होता है। तो ये मेथड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग टेम्परोरी एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस। यानी इस मेथड द्वारा वाटर सैंपल में प्रेजेंट टेम्परोरी और परमानेंट हार्डनेस को दूर किया जा सकता है। इन दिस मेथड calculated amount of lime, calcium hydroxide and sodium carbonate are added to hard water। इस मेथड में सोडा लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट की निश्चित मात्रा को वाटर सैंपल में मिक्स कर देते हैं। इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड। जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट थे, वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। दीज आर रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। इनको फिल्टर द्वारा छान कर पृथक कर देते हैं। एंड सॉफ्ट वाटर आर ऑब्टेन्ड, और सॉफ्ट वाटर हमको प्राप्त हो जाता है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होंगे? केमिकल रिएक्शन इन टेम्परोरी हार्डनेस। तो टेम्परोरी हार्डनेस आप जानते थे कि यदि वाटर सैंपल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट डिजॉल्व होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट डिजॉल्व होते हैं, तो उत्पन्न हार्डनेस को क्या कहते थे? टेम्परोरी हार्डनेस। तो टेम्परोरी हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट घुले होते हैं। इनको हमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट कर देना है। फिर इसका रिमूवल कर देना है। इसके द्वारा? फिल्ट्रेशन के द्वारा, और सॉफ्ट वाटर में प्राप्त हो जाता है। तो पहली रिएक्शन है CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट है। क्या है आपका? कैल्शियम बाई
कार्बोनेट है। और किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडा लाइम से देखो ट्रीट कर दिया तो बन गया ट्वाइस CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर पृथक हो गया। इसी प्रकार हमने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया है किसके साथ में? सोडा लाइम के साथ। तो क्या बना आपका? मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है भाई। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट होता है। तो इसको दोबारा रिएक्शन दिखा सकते हैं, MgCO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। तो क्या हो जाएगा? ये MgOH का होल ट्वाइस ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और प्लस CaCO3 भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इस प्रकार टेम्पोररी हार्डनेस प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को पृथक कर दिया जाता है। ठीक है भाई। अब हम रिएक्शन देंगे इनकी परमानेंट हार्डनेस की। तो परमानेंट हार्डनेस में कौन कौन से साल्ट घुले होते हैं? आप जानते हैं कि वाटर सैंपल में जब कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जैसे साल्ट घुले होते हैं तो उत्पन्न हार्डनेस को हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस को दूर करना है तो उसमें क्या मिलाएंगे? जाके धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। परमानेंट हार्डनेस आप समझ गए कि परमानेंट हार्डनेस कब उत्पन्न होती है? कि जब वाटर सैंपल में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट साल्ट प्रेजेंट होते हैं तो उत्पन्न हार्डनेस को हम क्या कहते हैं? परमानेंट हार्डनेस। इसको दूर करने के लिए हमें धावन सोडा मिलाना होता है। धावन सोडा का फार्मूला है Na2CO3। आप देखिए क्या बन जाएगा? CaSO4 का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और प्लस ट्वाई NaCl पृथक हो जाएगा। इसमें मिलाइए Na2CO3 तो ये MgCO3 के रूप में प्रेसिपिटेट होगा और प्लस ट्वाइस NaCl पृथक हो जाएगा। इसमें मिलाइए Na2CO3 धावन सोडा मिलाया तो CaSO4 का CaCO3 का अवच्छेद प्राप्त हो जाएगा और Na2SO4 पृथक हो जाएगा। इसमें मिला दो Na2CO3 तो आपका MgCO3 का प्रेसिपिटेट मिलेगा और प्लस Na2SO4 रिप्लेस हो जाएगा। वी नो दैट आप जानते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम किस में चेंज करना है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज करना होता है। तो इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए एक रिएक्शन और आवश्यक होती है। तो MgCO3 प्लस क्या मिला दें? लाइम मिला दें, CaOH का होल ट्वाइस। तो आपका क्या बन जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया जिसको पृथक कर दिया और क्या बन जाएगा? CaCO3 ये भी आपका पृथक हो जाएगा। इस तरह से हार्ड वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस को किसके द्वारा? धावन सोडा द्वारा हमने पृथक कर दिया। दिस मेथड इज नोन एज रिमूवल ऑफ हार्डनेस बाई सोडा लाइम मेथड। ये मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकती है।